नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान के बारे में कि इसका उपयोग फसल की किस अवस्था में या कितने दिनों की अवस्था में करना चाहिए, इसका क्या डोज लेना चाहिए या उपयोग करते समय किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वीडियो में कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अक्सर किसान साथी हम एनपीके पर ध्यान देते हैं, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनके बिना हमारा एनपीके भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम एक तरह से सेल वॉल का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं कि ये पौधों का कंकाल तंत्र का निर्माण करता है, जिससे कि पौधे की दीवार मजबूत बन जाती है और तना मजबूत बनता है, जिससे कि तने के फटने की समस्या, कंद के फटने की समस्या नहीं आती है। इससे नई जड़ों का निर्माण भी होता है और फल की गुणवत्ता, चमकदार और उसकी सेल्फ लाइफ या उसकी भंडारण करने की क्षमता भी लंबे समय तक बढ़ जाती है। अब एक और तत्व आता है इसके साथ किसान साथियों, वो है बोरान। कभी कभी क्या होता है कि पौधा कोई लक्षण नहीं दिखाता है, वह हरा भरा भी दिखता है, लेकिन उसकी पैदावार 20 से 30% कम हो जाती है। सभी खाद डालने के बावजूद भी पौधा किसी सूक्ष्म तत्व की कमी के कारण वो ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता में या बल्ब बनने की क्वालिटी में अंतर आता है। बल्ब काला पड़ जाता है, तना फट जाता है, पत्तियां किनारे से कटी फटी होने लग जाती हैं। ये सभी बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल की सदस्यता या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अवश्य करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से आपके सुझाव दीजिए कि आपको आगे किस तरीके से फसल की जानकारी चाहिए या किन टॉपिक पर आपको फसल की जानकारी चाहिए। अब हम जानते हैं कि बोरान कैल्शियम नाइट्रेट के साथ क्यों देना चाहिए। किसान साथियों, मेरा निजी अनुभव ये है कि कैल्शियम वैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखें तो कैल्शियम खुद चल नहीं सकता। ये पौधों में सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, जल के साथ घुलकर जड़ों के माध्यम से मिल जाता है, तो जड़ से ज़्यादातर की निचली पत्तियों तक पहुंच पाता है, और टॉप वाला हिस्सा जो आगे की पत्तियां हैं वहां तक ये पहुंच नहीं पाता, जिससे कि पत्तियां इसकी कमी से हुक जैसे मुड़ जाती हैं और विकृत स्थिति में आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि बोरान कैल्शियम नाइट्रेट के साथ दिया जाता है तो वो कार्य क्या करता है। तो बोरान जो है वो कैल्शियम को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। कैल्शियम खुद एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से नहीं पहुंच सकता, इसलिए बोरान की मात्रा देने पर बोरान उसको पूरे पौधे के बॉडी पार्ट में सर्कुलेट या उसको फैला देता है, जिससे उसका पूरा जो पोषक तत्व है वो पौधे के हर भाग को मिल जाता है, जिससे कि कंद का आकार, तना फटने की समस्या, कंद में चमक, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर हम जमीन के साथ इसको देना चाहते हैं तो 14 से 15 केजी प्रति एकड़ कैल्शियम नाइट्रेट और 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ हम बोरान का उपयोग करेंगे, और इनको मिलाकर फसल में डालेंगे और पानी चलाएंगे। अब हमारी फसल 70 से 80 दिन या 90 दिन के बीच में है, तो सिर्फ जड़ से देने में से काम नहीं चलेगा। जल्दी से असर के लिए हम फॉलियर स्प्रे भी करेंगे, जिसमें 80 ग्राम 15 लीटर वाले पंप में कैल्शियम नाइट्रेट तथा 1 ग्राम प्रति लीटर या 15 ग्राम 10 ग्राम की मात्रा में हम बोरान का उपयोग करेंगे। बोरान की मात्रा का उपयोग किसान भाइयों बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ करें, क्योंकि इसकी कमी और जहरीलेपन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अधिकता पत्तियों को जला देगी, ऊपर से पत्तियां मुड़ना शुरू हो जाएगी और पौधा स्वस्थ होने की बजाय रोगग्रस्त हो जाएगा।
अब जानते किसान साथियों कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान के फायदे। इसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि भंडारण लंबे समय तक हो सकेगा। सेल वॉल मजबूत होगी या कोशिका भित्ति मजबूत होगी, जिससे कि कंद का आकार भी मजबूत होगा, बाहरी दीवारें मजबूत होगी, तना फटेगा नहीं, पौधा बढ़वार लेगा, हरापन, क्लोरोफिल आदि मात्राएं, फल का वजन बढ़ेगा, जिससे कि मार्केट में उसके प्राइस अच्छे से मिलेंगे। अब जानेंगे किसान साथियों सावधानियां। जो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का उपयोग करते समय अधिकतर हम ये गलतियां कर जाते हैं कि हमें उनकी विस्तृत जानकारियां नहीं होती और हम उनका उपयोग करने से फसल को हानि पहुंचा बैठते हैं। तो अब जानते किसान साथियों इन सावधानी में हमें सबसे पहले, जब भी हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें तो उस अवस्था में ये हम सुनिश्चित करें कि हमारे पौधे में कोई किसी भी प्रकार का रोग तो नहीं है। अगर रोग है तो हम उस समय कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग न करें, पहले उस रोग का निवारण करें। वो भी हमारी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्णतः निवारण होने के बाद ही हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें। अत्यधिक नमी या बारिश जैसा मौसम हो, कोहरे जैसा मौसम हो, उस समय भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हम नहीं करेंगे। या हमने 0050 या पोटास या कोई भी सल्फर युक्त खाद का उपयोग अभी किया है तो कम से कम 7 से 8 या 10 दिन के बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करेंगे। या कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लिया है तो उसके 7 या 8 दिन बाद हम 0050 या सल्फर युक्त खाद का उपयोग करेंगे। अब सवाल ये कि सल्फेट वाली खाद कौन सी, तो जिसमें आता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इनके साथ इसको मिलाना भी नहीं चाहिए और कम से कम 7-8 दिन की गैप देकर हम ही कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और सल्फेट मिलकर जिप्सम बना देते हैं, जो कि एक गाढ़ा घोल दही जैसा बन जाता है, जो मिट्टी में जम जाता है और पोषक तत्वों को पौधे तक नहीं पहुंचने देता। तो ये थी आज के वीडियो में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान की जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो किसान साथियों प्लीज़ हमारे चैनल की सदस्यता लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।